news from the state of Uttar Pradesh, where a political war has now broken out between the Bharatiya Janata Party and the Samajwadi Party. And this has happened after the prime accused in the horrific killing of Umesh Pal has been gunned down in an encounter by the Prayagraj police. BJP leader today shared a photograph of one Sadakat Khan, who's also an accused in the Prayagraj murder, with the Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav, alleging the accused person's link with Samajwadi Party. Now, Samajwadi Party leaders have gone on in retaliation, shared another picture of the same accused with a BJP member. And they are also citing the accused person's relationship with the BJP. Now, following this, the Samajwadi Party's president Akhilesh Yadav, on the other hand, has also denied all these allegations, claiming that anyone can come up and get a photograph clicked with a public official or a public figure. And this comes even as the four other accused who have been involved in the killing of Umesh Pal have been identified in this particular case, including the former MP and jailed mafia Atiq Ahmed's son Asad Ahmed. Now, according to the police sources, Asad was also involved in the killing of Umesh Pal. सरकार डायलॉग से चल रही है और जिस सरकार का परमानेंट डीजीपी ना हो, एक ही अधिकारी पर इंटेलिजेंस हो, एक ही अधिकारी पर सब कुछ हो, उसके बाद कैसे उम्मीद कर सकते हो कि प्रशासन सही खबर मुख्यमंत्री और सरकार तक पहुंचाएगा। देखिए, तस्वीर किसी के साथ भी हो सकती है। तो आज ये सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी आता है फोटो खिंचवाता है। आपने आधी फोटो देखी, लाने वाला भी उसके अंदर फोटो के अंदर है। ये समाजवादी पार्टी इन्हीं लोगों के संरक्षण रहे और इसलिए कहीं फोटो आ जाए तो आश्चर्य क्या है। जिसने इन लोगों को जो पेड़ है, छोटे से पेड़ को बड़ा सा पेड़ बना दिया, बरकत का पेड़ बना दिया, अपनी छाया में रख लिया, तो इन लोगों पे कहीं इस तरह की चीजें आए समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव, तो इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हाँ, जो पूछ रहे हैं प्रश्न, उसका वो ही जवाब दें कि कितने क्रिमिनल्स को आप लोगों ने पाला है। समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। देश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। आज देखिए फिर घटना हो गई अमेठी में, इससे पहले मुरादाबाद में हो गई, अमेठी में आज फिर हो गई और इस तरीके से कई घटना हो गई। आने वाले समय में जितने भी बड़े बड़े अपराधों के खुलासे होंगे और उन अपराधियों के साथ समाजवादी पार्टी के रिश्ते नाते जगजाहिर हो जाएंगे। इन्होंने सदैव अपराधियों का संरक्षण किया है, अपराधियों को बढ़ावा दिया है। समाजवादी पार्टी सदैव मांग करती है कि अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई हो, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा कि ऐसे प्रदेश के जो बड़े अपराधी हैं टॉप 10 के, उनकी सूची सार्वजनिक करे सरकार। हम अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं। हम कानून का राज और मजबूत करेंगे और प्रयागराज वाली घटना में कोई भी दोषी बचेगा नहीं। सबके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और हम प्रतिबद्धता दोहराते हुए कानून का कड़ाई से पालन कराएंगे। दिनांक 24 फरवरी 2023 विधायक हत्याकांड का गवाह थे। बर्बर हत्या गाड़ी सवार बदमाशों ने असलाह एवं बम इत्यादि चलाकर की थी। ऐसे शातिर और पेशेवर व्यक्तियों को संरक्षण देने वालों के विरुद्ध भी धारा 120B के तहत कार्रवाई की जाएगी। जो लोग भी ऐसे लोगों को पनाह देंगे, संरक्षण देंगे, वो इनके कृत्य में भागीदार होंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस सबसे अपील करती है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपसे संरक्षण मांगे जो कि गलत व्यक्ति है, तो इसकी तत्काल सूचना स्थानीय पुलिस को दें। आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा। करोड़ रुपए देकर के हायर कर रहे हैं। इनके पॉलिटिकल सलाहकार क्या हैं, आर्थिक सलाहकार क्या हैं, जो बता रहे हैं और समझा रहे हैं सरकार को।
Across to my colleague Pranshu. Pranshu, we've just managed to hear bits of what Mr. Akhilesh Yadav has sent on camera. Can you please narrate it to our viewers? Well, Akhilesh Yadav has again come out with a defense on this entire issue. And remember, on Saturday, when the opposition has unleashed a major assault against the government, accusing the government of failing on the law and order front, at that point in time, BJP has counter-targeted with Yogi Adityanath saying that likes of Pratik and Mukhtar have actually been created by the Samajwadi Party. Today, all argument again broke loose when BJP leaders tweeted certain pictures in which Akhilesh Yadav was allegedly seen with one of the accused in this case. After which the Samajwadi Party also tweeted a picture showing the photographs of some BJP leaders with that accused. It was on that issue that Akhilesh Yadav was replying to, saying that today it's the age of digital media and anyone can get clicked with any leader, so it doesn't impact actually on the investigation. So Akhilesh Yadav's point is that instead of painting guns on the Samajwadi Party, BJP government should look into it in its own conduct and see why this big mafia has not been encountered enough, has not been beaten to dust even after 6 years, and despite all big claims about the strong action against the big Absolutely, mafia. and that's also the important question, Pranshu. Pranshu, I'll come back to you. Let our viewers first once again listen into that reaction that has just come in of the Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav. Let's first listen in, then I'll go back to Pranshu. देखिए, कोई भी कुछ बोले, संविधान, कानून, न्यायालय, आखिरकार न्यायालय को सरकार नहीं मानेगी क्या? और न्यायालय को सरकार नहीं मानेगी। भाई, बजट बहुत से विभाग हैं जिसमें 25% भी नहीं खर्च किए। अगर बजट 25% नहीं खर्च होगा तो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी कैसे बनाएंगे आप? जब लगातार अगर आप इनका 17 से देखेंगे बजट, तो 17, 18, 19, 19, 20, 21, 22 लगातार बजट जो खर्च करने का कम होता चला जा रहा है। और इस स्थिति में है कि कई विभागों को 25% ही खर्च किया है। इसका मतलब ये है या फिर ये रेवेन्यू के जो रिसीविंग एंड है वहाँ पर हेराफेरी कर रहे हैं, या ये अपना बजट बड़ा दिखाने के लिए हेराफेरी कर रहे हैं। आंकड़े में जब हेराफेरी करेंगे तभी आपको डिलॉयट जैसी कंपनी हायर करनी पड़ेगी। और बताओ 200 करोड़ रुपए देकर के हायर कर रहे हैं। इनके पॉलिटिकल सलाहकार क्या हैं, आर्थिक सलाहकार क्या हैं, जो बता रहे हैं और समझा रहे हैं सरकार का। Pranshu, we just heard Akhilesh Yadav. It's been 2 decades of that horrific murder of the BSP MLA, who in fact won on his debut in the Allahabad West Assembly seat. That's when this entire killing of Raju Pal really happened. This case dates back to almost 2 decades. In just about 2 years, it will complete 20 years. The killers are still at large. The prime witness also has now been killed. And right now, what we see on the face of it is a battle, a political battle that is being played out, so that a nexus between either the SP or the BJP with the killers or the accused can be established. What is happening in Uttar Pradesh? Yes, that's right. In fact, the BJP has always said, and it has been a big talking point or a point of politics for Bharatiya Janata Party, that they have brought about a positive change, a perceptional change about UP's law and order. And it has been a big reason why people have endorsed again the Bharatiya Janata Party in 2022. What Samajwadi Party tried to do was that, in the backdrop of Prayagraj incident, they started raising questions on the entire law and order claims being made by the Yogi government. And it was then when Yogi Adityanath responded by saying that, likes of Atiq Ahmed have actually been created by the Samajwadi Party. So yes, you are right. See, the politics is going on one hand with Samajwadi Party trying to raise a big question mark on alleged claims being made by the Yogi government on front of law and order, and BJP in turn trying to establish that law and order has actually improved, and it is people associated to Samajwadi Party who are trying to disturb peace and tranquility in the state of Uttar Pradesh. But you